हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ, ठीक है ना। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। तो ये बात हमने पढ़ी है कि एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEF। तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर कब होंगे, समरूप कब होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं इनका रेशियो इक्वल होगा। संगत भुजाएं समानुपाती होंगी या संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, तब दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। ये बात हमने पढ़ी है। तो यानी जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6, हमें इन 6 पेयर की आवश्यकता होगी। इन 6 पेयर के इन 6 वैल्यूज़ के बेस पे ही हम बता पाएंगे कि ये सिमिलर है कि नहीं है, समरूप है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। यानी ये जो 6 पेयर हैं, हमें इन 6 पेयर की आवश्यकता न पड़े, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे समरूपता की कसौटियाँ, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। अब इसमें जो फर्स्ट है वो है AAA समरूपता नियम, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यानी किन्हीं दो ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो सिमिलर होंगे, ठीक है। साइड का यहाँ कोई रोल नहीं है, भुजाओं के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ कोणों की बात कर रहे हैं। यदि संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब देखो, यदि हम सिर्फ दो एंगल्स की बात करें, जैसे एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। अब ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होंगे? जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा। तो इसको हम सिर्फ AA सिमिलरिटी रूल भी बोल सकते हैं, AA समरूपता नियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा। 100% कन्फर्म है कि जब दो इक्वल हो गए तो तीसरा भी इक्वल होगा। तो AAA या फिर AA कोई सा भी नियम बोल सकते हैं। यानी कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल हैं तो जो ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। सेकंड है S मीन्स साइड, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। यानी कोई दो ट्रायंगल हैं और उन दोनों ट्रायंगल में क्या है, जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है, भुजाओं का अनुपात समान है या भुजाएं समानुपाती हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे ये हम दो ट्रायंगल बनाएं, ये साइड है इसकी 3 4 5, सपोज दैट ये है 6 8 10। तो देखो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। तो इस ट्रायंगल की जो साइड हैं वो इस ट्रायंगल की साइड की क्या है, डबल है ना। तो इनका यदि हम रेशियो लेंगे तो वो इक्वल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। हालांकि एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती है, ठीक है। हमने इसको ऐसे बना दिया सिर्फ समझाने के लिए। तो जो सेकंड रूल है वो अपना क्या हो गया, S। थर्ड है S मीन्स साइड और A मीन्स एंगल। साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। यानी देखो यहाँ दो तो भुजा आ गई और एक उनके बीच का कोण आ गया। तो ये है कि कोई भी दो ट्रायंगल हैं उनमें रेशियो ऑफ टू साइड्स इक्वल है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। और उनके देखो यहाँ A है वो इनके बीच में आ रहा है ना, तो उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है।
तो जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे, समानुपाती होंगे। यानी इसमें कुछ ऐसा होगा, जैसे ये दो ट्रायंगल अपने, ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। अब ए बी अपॉन पी क्यू, ये साइड और ये साइड, बी सी अपॉन क्यू आर, ये साइड और ये साइड, इनका जो रेशियो है, इनका जो अनुपात है वो क्या है, इक्वल है। अब देखो ये साइड और ये साइड लिया ना, तो इनके बीच का एंगल ये है ना, यानी एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। यदि ऐसा है तो एस ए एस नियम से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। अब देखो ये इन भुजाओं का जो रेशियो अनुपात है वो बराबर है, इन साइड्स का रेशियो इक्वल है और ये एंगल इक्वल हो जाए तो ये रूल नहीं लगेगा। जो साइड समानुपाती हैं, जो भुजाएं समानुपाती हैं, जिन भुजाओं का अनुपात बराबर है, जो साइड सेम रेशियो में है, उनका बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल होना ज़रूरी है। तो ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की। तो 6.3 है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखो अपने को कुछ पेयर्स दे रखे हैं फिगर के, आकृतियों के युग्म दिए हुए हैं, ठीक है। और इनमें से कौन कौन से समरूप हैं, कौन कौन से सिमिलर हैं, वो हमें बताने हैं और उनको लिखना भी है। जो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं वो लिखना भी है कि ए बी सी है वो पी क्यू आर के सिमिलर होगा या क्यू आर पी के सिमिलर होगा, यानी उसका नाम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, यहाँ हमें जो ट्रायंगल दिए हुए हैं उन ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, साइड दे रखे हैं या एंगल दिए हुए हैं, एंगल दिए हुए हैं ना, कोण दिए हुए हैं। तो देखो जैसे एंगल ए है, एंगल ए 60 डिग्री, तो ये किसके इक्वल हो गया, पी के इक्वल हो गया ना। ये है 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है। यानी इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, दोनों त्रिभुजों की बात करें, तो इनके जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल आ रहे हैं ना, बराबर आए हैं ना। तो दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, समरूप हैं। अब हमें इसका नाम बताना है। तो देखो यहाँ लिखते हैं क्या क्या बराबर है इसके अंदर, कौन कौन इक्वल है। एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल है। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। तो कौन सा रूल लगेगा इसके अंदर, ए ए ए, ये रूल लगेगा इसके अंदर। तो ट्रायंगल ए बी सी, अब देखो सिमिलर के लिए हम ये सिंबल काम में लेते हैं, ऐसा है, इसका मतलब ये क्या है, सिमिलर है, समरूप है। सर्वांग समता के लिए ऐसे लिखते थे ना, ये सर्वांग समता का संकेत है और ये समरूपता का संकेत है, ठीक है। अब देखो यहाँ ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से हमने कोई भी नाम लिख दिया ट्रायंगल का, पी क्यू आर लिख दिया, क्यू आर पी लिख दिया, पी आर क्यू लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। अब देखो यहाँ स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा है, ए, तो ए एंगल है वो किसके इक्वल आया, पी के, तो यहाँ स्टार्टिंग में पी लिखा जाएगा। फिर क्या है बी, तो बी किसके इक्वल है, क्यू के, तो यहाँ क्यू लिखा जाएगा। तो ए बी सी है वो पी क्यू आर के समरूप है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमने जो मन में आया वो नाम लिख दिया, जो पार्ट इक्वल होते हैं उन पार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट है, तो इसके अंदर हमें भुजाएं दे रखी हैं, साइड्स दे रखी हैं इसके अंदर। तो देखते हैं, यहाँ 2 आया, अब इसमें देखो ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। अब देखते हैं कौन सा लेंगे। यहाँ पे 2.5 है, तो 2.5 का डबल 5 होता है, यानी यहाँ डबल हो रहा है, यहाँ डबल भी था, ट्रिपल भी था, यहाँ सिर्फ डबल ही है, तो डबल ले लें, तो 2 का डबल हो गया 4,
2.5 का डबल हो गया 5। अब यहाँ पे 3 है तो 3 का डबल क्या हो गया 6। इसका मतलब ये क्या है, सिमिलर है, समरूप है। तो देखो क्या क्या आएगा, एफ बी इस साइड के साथ कौन सी लेंगे, क्यू आर लेंगे ना, एफ बी अपॉन क्यू आर, ये आ गया 2/4, 1/2। अब हमने लिया साइड BC, BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आएगी, 2.5 का डबल 5 है ना, PR आएगी, PR 2.5/5, 1/2। फिर हमने साइड ली SC, तो SC है 3 का डबल 6, कौन सी साइड है, PQ, 3/6। तो देखो इन साइड का जो रेशियो है वो सेम आया, भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया ना। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, ट्रिपल एस, समरूपता नियम से, ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्राइंगल ABC सिमिलर। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, FB, तो FB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ये देखो यहाँ पे QR, लास्ट P बचता है। BC, तो BC के कॉरस्पॉन्डिंग RP, RP है ना, ठीक है। अब देखो पार्ट 3, ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। अब देखो 2 का डबल हो गया 4 और 2 का ट्रिपल हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है तो 3 का डबल 6, तो 2 का डबल हो गया 4, 3 का डबल हो गया 6। 2.7 का डबल है क्या, ये नहीं है ना, तो दो अनुपात तो बराबर आ जाएंगे, लेकिन तीसरा जो अनुपात होगा वो बराबर है नहीं होगा। इसका मतलब है दोनों सिमिलर नहीं हैं, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं। जैसे हमने लिया LM, तो इसके लिए आएगी EF 2.7/5। बाकी हमें पता लग गया कि ये सिमिलर नहीं है तो हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। MP लिया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग लिया DE 2/4, 1/2। LP के कोरस्पॉन्डिंग आएगा DF 3/6, 1/2। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो तीनों रेशियो हैं वो इक्वल नहीं हैं। तो ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF आर नॉट सिमिलर। ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF आर नॉट सिमिलर, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। अब देखो फोर्थ पार्ट में दो साइड दे रहा है और उनके बीच का एंगल दे रहा है। तो देखो बीच का जो एंगल है वो तो इक्वल आ गया। अब बीच का एंगल तो इक्वल है, यहाँ देखो 2.5 का डबल 5, यहाँ पे है 5 और 5 का डबल 10, यानी साइड का रेशियो सेम आया और उनके बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल आया। तो SAS लग जाएगा ना इसमें, MN/PQ 2.5/5 यानी 1/2। LM या ML कह दें एक ही बात है, अपॉन QR 5/10, 1/2, दोनों इक्वल हो गए ना। एंड एंगल M इक्वल एंगल Q, दोनों ही 70 डिग्री के हैं। तो SAS नियम से, फ्रॉम SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल MNL सिमिलर, MN तो साइड क्या होगी PQ, लास्ट में अपने आप आ जाएगा।
एम एन पी क्यू, तो एम एन पी क्यू, एम एल क्यू आर, एम एल यहाँ क्यू आएगा पहले, बाद में पी आएगा, ट्रायंगल क्यू पी आर ये लिखा जाएगा इसको। तो देखो एम एन के लिए पी क्यू, तो एम एन पी क्यू या क्यू पी एक ही बात है वो तो। एम एल क्यू आर, एम एल स्टार्टिंग और लास्ट, तो क्यू आर स्टार्टिंग और लास्ट हो गया ना। एम इक्वल है क्यू के, तो एम स्टार्टिंग में है तो क्यू भी स्टार्टिंग में है। तो ये इसका पार्ट 4 था। पार्ट 5 देखें, दो साइड दे रखी हैं और उनके बीच का एंगल दे रहा है। अब बीच का जो एंगल है वो तो इक्वल है, 80 डिग्री 80 डिग्री है दोनों में। अब यहाँ देखो 2.5 का डबल 5, यहाँ 3 और 3 का डबल 6, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या हो गया, एफ बी 2.5, तो इसके संगत भुजा डी एफ 2.5/5 1/2। साइड लेंगे बी सी, तो इसका डबल है ई एफ 3/6 1/2, आ गया ना इक्वल। एंगल ए है वो इक्वल है एंगल एफ के, एस ए एस नियम से, फ्रॉम एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, अब यहाँ नाम क्या आएगा देखो एफ बी, तो एफ बी के लिए क्या लेंगे डी एफ, तो यहाँ डी एफ लिखें या एफ डी लिखें। तो बी सी के लिए क्या लेंगे ई एफ, तो यदि यहाँ ई ले लें तो बी सी ई एफ। अब एंगल है ए, तो एंगल ए ये किसके इक्वल आया एफ के, तो यहाँ क्या आएगा एफ एफ। ठीक है, यहाँ डी आ जाएगा और यहाँ ई आ जाएगा, तो नाम हो जाएगा ट्रायंगल का एफ डी ई। ए बी के लिए है डी एफ, बी सी के लिए है ई एफ, तो बी सी के लिए है, अच्छा ई भी पहले आएगा क्या, देखो देखो ध्यान दो, ये एंगल तो इक्वल आ गए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखो यहाँ ये जो एंगल है वो इन दोनों साइड के बीच में है ना, यहाँ इन दोनों के बीच के है क्या, बीच में है क्या, ध्यान दिया हमने। ठीक है ना, इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। एंगल इक्वल तो है, लेकिन यहाँ जो एंगल है वो तो दोनों साइड के बीच में है, लेकिन यहाँ जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में नहीं है। ये हमें ये दो साइड दे रखी है इसने कि ये तो है 2.5 और ये है 3, तो ये जो एंगल है वो बीच में आ रहा है क्या इनके, नहीं है ना, तभी ये नहीं लिखा जा रहा अपने से। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लिख दो कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अब देखिए पार्ट 6 है इसका, एंगल दिए हुए हैं और दो ही एंगल दिए हुए हैं, इसमें भी दो एंगल दिए हुए हैं, इसमें भी दो एंगल दिए हुए हैं। 80 डिग्री है 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, लेकिन ये 30 डिग्री है, तो इक्वल नहीं है। तो क्या इक्वल बन सकते हैं इसमें, इसका जो थर्ड एंगल है वो हम फाइंड कर लें। तो देखो एंगल एफ फाइंड करना है अपने को, तो इस ट्रायंगल के दो एंगल दिए अपने को, तो क्या तीसरा हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इन दोनों को 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, क्योंकि तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से दोनों को हटा दिया, ये आ जाएगा 30 डिग्री। यानी एंगल एफ है वो कितना हो गया, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री हो गया। देखो 80 80 30 30 हो गए ना दो एंगल इक्वल, और जब दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। एंगल ई है वो इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल एफ है वो इक्वल हो गया एंगल आर के।
जब दो एंगल इक्वल आ गए तो तीसरा अपने आप ही होगा, हमें उससे मतलब ही नहीं है। ए नियम से, ए समरूपता नियम से, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ट्राइंगल DEF सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो D एंगल है, उसके इक्वल कौन आएगा, P आएगा ना। E है, इसके इक्वल Q आएगा। F है, इसके इक्वल R है। तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर दी हुई है और इस फिगर के बारे में क्या बताया हुआ है कि ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, त्रिभुज समरूप हैं ये दोनों। ठीक है, और एंगल BOC इक्वल है 125 डिग्री के। जो एंगल BOC है यहाँ फिगर में शो भी कर रखा है इसको। तो हमें फाइंड करना है एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। ये 3 एंगल हमें इसमें फाइंड करने हैं। अब देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक सीधी रेखा होगी ना, और एक स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, BOD एक सरल रेखा है। BOD इज ए स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल 180 डिग्री। ये 135 डिग्री प्लस ये हमें दिया हुआ नहीं है, इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल COD मिल जाएगा अपने को। ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, और 180 डिग्री में से 135 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये जो अंदर वाला एंगल है, ये एंगल ये कितना हो गया, 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब हमसे जो पूछा गया वो पूछा गया एंगल DOC, DO 45 नहीं 55 डिग्री वही है ना, 45 नहीं 55 डिग्री आएगा। ये 135 नहीं है, 125 वही, हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, 125। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। तो हमें जो 3 एंगल फाइंड करने थे, हमें उसमें से एक तो मिल गया। ठीक है, एंगल DOC तो मिल गया। अब हमें बताना है DCO, ये एंगल बताना है हमें। ठीक है, अब देखो ये 2 एंगल मिल गए, अब ये बताना है। तो ये इस ट्रायंगल के एंगल नहीं है क्या, तो इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो एंगल DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल ODC इक्वल 180 डिग्री। तो DOC ये 55 डिग्री आया, DCO फाइंड करना है, ODC 70 डिग्री इक्वल 180। एंगल DCO इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लो, 125 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 में से 125 माइनस कर दिया, 55 डिग्री आ गया। फिर हमें फाइंड करना है एंगल OAB, ये एंगल फाइंड करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या बताए हैं, सिमिलर बताए हैं, समरूप बताए हैं। ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA ये बताया है। और जब ट्रायंगल सिमिलर बताए हैं तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे ना। एंगल OAB ये जो एंगल है OAB, लास्ट वाले को बीच में लिया तो लास्ट वाला बीच में आ जाएगा, तो ये जाएगा एंगल OCD। ठीक है, और एंगल OCD की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 55 डिग्री। तो ये 55 डिग्री। तो जो हमें 3 एंगल फाइंड करने थे वो तीनों आ गए, तीनों ही 55 डिग्री के हैं, तीनों ही 55 डिग्री के आए हैं।